नमस्कार भाई लोग, भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद है एक नई टॉपिक में और एक नई सीरीज में आप सभी को। और इस सीरीज के माध्यम से हम लोग करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का कंप्लीट पोस्टमार्टम, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर में जितने तरह का कंसेप्ट बनती है या जितने तरह का सवाल अब तक एग्जाम में आया हुआ है या आने की संभावना है, ये सारे बातों पर हम लोग डिस्कशन कर रहे होंगे इस वीडियो के माध्यम से, इस सीरीज के माध्यम से। और लगभग लगभग 7 क्लास या 8 क्लास के करीब में हमारे ख्याल से वीडियो जाएगी, 40-45 मिनट का आपके सामने। और एक कंप्लीट वीडियो भी हम आपके सामने कंपाउंड इंटरेस्ट का डाल देंगे और इसमें कंप्लीट डिस्कशन कर रहे हैं कंसेप्ट और साथ में सवाल। कंपाउंड इंटरेस्ट यदि एग्जाम ओरिएंटेड पर आप देखेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दो ऐसे टॉपिक हैं जिसमें सवाल जनरली एक या दो देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। और सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट दो ऐसे एरिथमेटिक का टॉपिक हैं जिनके सवाल यदि एग्जाम में आया है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए आता है ताकि आपका सवाल के टाइमिंग को मैनेज कर सके, है ना। थोड़ा सा कम सवाल को बनाने में समय लगता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट के तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसको आप विद इन सेकेंड बना सकते हैं, विद इन मिली सेकेंड, है ना। 1-2 सेकेंड के अंदर सवाल को तोड़ रहे होंगे और आंसर के पास पहुंच रहे होंगे। और जैसा कि कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट भी होता है ना। लेकिन कहते हैं कि कैलकुलेटिव पार्ट होने से हमें हड़बड़ानी नहीं, क्योंकि देखो कंप्लीट मैथ के बना करके आंसर लाना अलग मैटर है और आपके सामने 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में से एक को छांटना अलग मैटर है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ ऐसे सवाल आपके सामने आएंगे जिसको आंसर को भी एनालाइज करने आपको आ गया, तो जो सवाल को आप बना रहे हैं 2 मिनट में, 1.5 मिनट में, उस सवाल को आप 5 सेकंड के अंदर ऑप्शन से छांट सकते हैं। उसका बहुत सारा टेक्निक होता है, ट्रिक होता है, बहुत सारा ऐसा अप्रोच होता है, यूनिट डिजिट से पकड़ाती है। बहुत ऐसा होता है सवाल जो आपको डिजिटल सम से भी पकड़ाता है। तो हम लोग वो सारे टेक्निक पे बात कर रहे होंगे और एक फंडामेंटल पर तो बात कर ही रहे होंगे, है ना। सारे कंसेप्ट, सारे थ्योरी और सारे सवाल का हम डिस्कशन आपके सामने करा देंगे, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। और लगभग लगभग हम जहां तक कि देख पा रहे हैं अपने मटेरियल्स में कि कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्योरी और साथ में क्वेश्चन, ये दोनों को कराने में लगभग लगभग 90 को क्वेश्चन है, 90 या 95 को क्वेश्चन के आसपास है। और थ्योरी कराने में लगभग 8 या 9 वीडियो बनने की संभावना है। और जितना देर का वीडियो हो, वीडियो से मतलब है नहीं कि कितनी देर की हो गई, मतलब इससे है कि आप कितने अच्छे से समझ पाए और हम आपको कितने अच्छे से समझा पाए, मतलब उससे, है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का इतिहास क्या है ना। बाबू देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट के जब इतिहास की बात करेंगे तो एक टॉपिक होता है सक्सेसिव डिक्रीज, जिसको हम लोग डिस्काउंट में पढ़ते हैं, छूट के रूप में पढ़ते हैं, बट्टा के रूप में पढ़ते हैं। यानी क्रमागत जो घटते जाता है, क्रमागत जो कम होते रहता है, तो यहां से जो टॉपिक बनती है, ये टॉपिक बनती है आपका डिस्काउंट टॉपिक। जैसे कोई 100 रुपया का प्राइस का वस्तु है, उसकी कीमत घट करके 80 रुपया हो गया, उसके बाद कीमत घट करके 70 रुपया हो गया, उसके बाद कीमत घट करके 50 रुपया हो गया। तो धीरे धीरे जो कीमत घटते चल जाती है, तो उस केस में हम लोग सक्सेसिव डिक्रीज बोलते हैं। और यदि कोई कीमत या कोई पैसा या कोई भी चीज धीरे धीरे लगातार बढ़ते चली जाती है, क्रमागत बढ़ते चली जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं सक्सेसिव इंक्रीज, जहां से एक टॉपिक निर्माण होती है कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे हम छोटा सा बात आपको समझाने का प्रयास करते हैं, आप समझिएगा। थोड़ा सा रुकिए, हमको सादा पेज लेने के लिए 1-2 पेज को ब्लैंक करना होगा और कर लेते हैं, है ना। देखिए बात, सबसे पहले हम आपको एक बात समझाते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट काम कैसे करते हैं। जैसे हम आपको कहते हैं कि कोई 200 रुपया का कोई वस्तु है, ठीक है, और इस वस्तु पर पहले 10% डिस्काउंट दिया गया है। तो 200 का 10% 20 रुपया डिस्काउंट दिया गया, तो कीमत बनेगा 180। और इस कीमत पर पुनः 10% डिस्काउंट दिया गया, तो 180 का 10% होगा 18 रुपये। तो 180 में से 18 घटाएंगे तो 162 रुपीज आ जाएगा। तो जो 200 रुपये का कीमत था, 2 डिस्काउंट देने के बाद वो प्राइस बन गई 162 रुपया। तो पहले देखिए 10% घटा, यहां हुआ 20, और पुनः 10% घटा तो यहाँ 18। ऐसे ही लगातार कीमत घटती चली जाती है, तो यहां से जो टॉपिक निर्माण होगी, इस टॉपिक को हम लोग कहते हैं बाबू डिस्काउंट। लेकिन यदि मैं कहता हूं कि कोई 500 रुपया का कीमत का कोई वस्तु है
और इसका कीमत पहले 10% बढ़ गया, तो 500 का 10% बढ़ा, यानी हो गया कीमत 550, क्योंकि 10% का मान 50 रुपया हो। अब कहते हैं कि पुनः से कीमत 10% बढ़ गया, तो 550 का 10% होगा 55 रुपया, तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा 605 रुपया। तो जो कीमत 500 रुपया का था वो 2 बार 10% वृद्धि हुई, तो कीमत बन गई 605 रुपया का। तो कितने रुपए की टोटल वृद्धि हुई? तो आप कहेंगे कि 105 का वृद्धि टोटल 500 पे, तो परसेंट में कितना? 2 जीरो कैंसिल, अरे इससे को काटेंगे तो आ जाएगा 21%, यानी टोटल 21% का वृद्धि हुई। और यही 21% आपका क्या कहलाता है बाबू? कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। तो लगातार कीमत कोई बढ़ते चली जाती है तो वहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट बनती है, और लगातार कीमत कोई घटते चली जाती है तो वहां पर डिस्काउंट बढ़ती है, छूट बनती है, बट्टा बनती है। तो इसी को हम लोग डिटेल पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे पढ़ेंगे, कैसे कैसे काम करती है कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले उसके बारे में समझते हैं, उसके बाद हम लोग कंसेप्ट पे चर्चा करेंगे। पहली बात देखो बाबू, नोट लिखा हुआ है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रत्येक वर्ष का ब्याज अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वर्ष का मूलधन क्या होता है? चेंज हो जाता है। अब इस बात को समझिएगा, क्योंकि पूरी कंपाउंड इंटरेस्ट की जो गहराई है ना, वो इसी वर्ड में छुपा हुआ है। यदि आप इस वर्ड को अच्छे ढंग से समझ लें, इस भाषा को अच्छे ढंग से समझ पाए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का लगभग 90% कंसेप्ट यही खत्म हो जाती है। क्योंकि जब आपका जड़ ठीक हो जाएगा ना, जब आपका जड़ का मतलब समझ में आ जाएगा कि कंसेप्ट काम कैसे कर रही है, कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट अपने आप को हैंडल करती है, तो आप फिर कंपाउंड इंटरेस्ट को सवाल को चलनी जैसा छाल देंगे, है ना। तो आप पहले इस भाषा को समझिएगा कि प्रत्येक वर्ष का मूलधन चेंज कर जाता है। क्यों चेंज करता है? जैसे लगता है कि हम एक एग्जाम्पल भी आपके सामने लिख करके लाए हैं, और शायद हो भाषा के रूप में है। ये है, देखिए, बेसिक फॉर्मेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, समझिएगा ध्यान से। यदि कोई 2000 रुपया का मूलधन है और 10% रेट है, और 3 साल के लिए आपको लिया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट पे 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो आप ये कहेंगे बाबू कि 2000 रुपया यदि आप बैंक में लगाते हैं और 10% पर ईयर रेट है, तो 10% पर ईयर रेट का मतलब होता है कि एक साल में 10% पैसा बढ़ जाएगा। एक साल में 10% पैसा बढ़ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि 2000 का 10% पैसा इंक्रीज करेगा, तो 2000 का 10% आएगा 200 रुपया। तो यदि 2000 से 200 रुपया कीमत बढ़ गया मेरे भाई, तो वो कीमत बन गई 2200 रुपया। ये एक साल का घटना है कि जो कीमत 2000 था वो 10% बढ़ करके बन गई 2200 एक साल। जैसे ही एक साल और आगे बढ़ते हैं तो पुनः 10% बढ़ेगा, तो इस बार 2200 का 10% करेंगे तो 220 रुपया आएगा, और 2200 में 220 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2420 रुपया। ये 2 साल का, यानी जो कीमत 2000 रुपया का था वो 2 साल के बाद वो प्राइस बन गई, या फिर वो पैसा जाएगा 2420 रुपया। और पुनः से अगला बार 10% बढ़ेगा मेरे भाई, तो 2410 का 10% का मान होगा 242 रुपया। किसी का भी 10% का मान होता है 0.1 अंक के बाद सोचना, तो आ गया 242, जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना? 24 और 2 2662, 2662। यानी यदि आप 2000 रुपया किसी बैंक % कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाते हैं, तो 3 साल के बाद जो पैसा बनेगा वो बन जाएगा 2662 रुपया। अब इसमें समझिएगा कि पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज हुआ बाबू 200 रुपया, ये कहलाता है फर्स्ट ईयर का क्या हमारा CI, और ये वाला कहलाएगा सेकेंड ईयर का CI। सेकेंड का मतलब एकदम सेकेंड, दूसरा, और ये कहलाएगा तीसरे साल का CI, थर्ड ईयर का CI। बाबू ये दूसरे साल और तीसरे साल। तो आप ये देख रहे होंगे कि एक साल, पहला साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 200, अगला साल 220 रुपए, और अगला साल 242 रुपया, यानी हर साल का कंपाउंड इंटरेस्ट चेंज कर जा रहा है, हर साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ जा रहा है। क्यों बढ़ जा रहा है इस बात पर समझिएगा, क्योंकि ये 10% इंटरेस्ट लगा 2000 पे, अगले बार भी 10% लगा है, लेकिन ये 10% लग गया कैसो पे? 2200 पे।
अगले बार भी 10% ही लगा है, लेकिन 10% लग गया 2420 रुपया पे। तो हर साल परसेंटेज में तो 10 लग रही है, लेकिन रुपया में अलग अलग लग रही है। क्यों? क्योंकि हर साल का मूलधन चेंज हो जा रहा है। ये 2000 मूलधन है, अगला साल 2200 मूलधन है, अगला साल 2400 मूलधन है, और अगला साल 2662 रुपया मूलधन। यानी हर साल मूलधन चेंज कर जाता है, हर साल मूलधन बढ़ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल का अलग अलग होता है, डिफरेंस होती है। एक और भाषा से हमको समझाने का प्रयास करते हैं, आप समझिएगा। इसी तरह का एक एग्जाम्पल लेते हैं कि यदि प्रिंसिपल है बाबू 5000 रुपए, या फिर वही एग्जाम्पल लेते हैं और भाषा दूसरा समझते हैं कि 2000 रुपए प्रिंसिपल है और रेट है 10% और टाइम है 3 साल है। तो आप ये समझिए कि यदि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसका मतलब एक साल में 10% ब्याज वो लेगा। तो हम कह सकते हैं एकदम आसान भाषा में कि 2000 का 10% जब आप निकालेंगे तो आप कहेंगे कितना रुपया बाबू? 200 रुपया आपका क्या बनेगा? CI बनेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। तो 200 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट बने तो 2000 प्रिंसिपल और 200 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब हमारा कह सकते हैं कि 2200 रुपया जो बनेगा ये कहलाएगा अमाउंट, ये कहलाएगा मिश्रधन। अब आराम आराम से समझना है, धीरे धीरे दिमाग के अंदर सेट होने दीजिए। 2200 रुपया बना मिश्रधन, और ये डाटा कौन से ईयर का है बाबू? फर्स्ट ईयर का। प्रिंसिपल हमारा 2000 रुपए, अमाउंट हो गया 2200 रुपए, और 200 हमारा क्या कहलाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा। लेकिन यदि मैं सेकेंड ईयर में घुसता हूं मेरे भाई, सेकेंड ईयर में, तो अब हमारा प्रिंसिपल जो काम करेगा वो 2200 रुपए का काम करेगा। प्रिंसिपल अब हमारा 2200, यानी जो पहला साल का मिश्रधन था वही दूसरा साल का क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। तो अब इस 2200 का 10% ब्याज लगेगा, तो 2200 का 10% 220 रुपया का क्या लगेगा भाई? CI। तो 2200 रुपये प्रिंसिपल और 220 रुपया का ब्याज, तो आप कहेंगे 2420 रुपया जो बना है वो क्या बना भाई? अमाउंट बना, मिश्रधन बना। अब ये दूसरा साल का मूलधन था 2200 रुपए, और दूसरे साल में कंपाउंड इंटरेस्ट मिली 220 रुपए, और दूसरा साल का अमाउंट बन गया 2420 रुपए। लेकिन जब यही चीज यदि आप तीसरे साल में एंट्री लेते हैं, थर्ड ईयर में मेरे भाई, तो थर्ड ईयर का जो प्रिंसिपल होगा वो होगा 2420 रुपया। यानी जो दूसरा साल का मिश्रधन है वही तीसरे साल का मूलधन का काम करता है। तो अब इस 2420 का 10% हम निकालेंगे तो हमारा ब्याज बनेगा 242 रुपया। तो 2420 रुपया प्रिंसिपल और 242 रुपया अमाउंट ब्याज, ये CI हुआ। तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 2662 रुपया। ये वाला क्या कहलाएगा? अमाउंट। यानी हम कह सकते हैं कि एक साल के बाद जो मिश्रधन बन रहा है दूसरा साल ये मूलधन का काम करता है। 2 साल के बाद जो मूलधन मिश्रधन बना है वो तीसरा साल के लिए मूलधन का काम करता है, और 3 साल के बाद जो मिश्रधन बना है वो चौथा साल के लिए मूलधन का काम करता है। और इसी तरीके से क्या करता है? चेंज होते रहता है। तो आप देखिए, पहला साल मूलधन था आपका 2000, दूसरा साल मूलधन था बाबू 2200, या फिर ऐसे देखिए, दूसरा साल मूलधन था 2200 और तीसरा साल मूलधन रहा कितना? 2420 रुपए। यानी हर साल मूलधन क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है। इसीलिए हर साल का ब्याज भी यहाँ 200, यहाँ 220 और यहाँ 242 रुपया, यानी हर साल का ब्याज भी क्या हो रहा है? चेंज हो जा रहा है। तो यही भाषा में अभी हम लोग लिखे हुए थे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल का ब्याज अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि हर साल का मूलधन चेंज कर जाता है, प्रिंसिपल बदल जाता है। इसीलिए यदि आप इस फॉर्मेट को समझ लिए हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक फॉर्मेट जो है वो आप समझ चुके हैं। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट इस तरीके से हैंडल होती है कि प्रत्येक बार मूलधन चेंज कर जाता है। एक तरीका और यदि आप समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं कि मूलधन पर ब्याज और साथ में ब्याज पर भी ब्याज।
लेकिन वो चीज हम लोग बाद में समझेंगे, अभी हम लोग नहीं समझ रहे होंगे। अभी आप इतना ही को दिमाग में बैठाने का प्रयास करिए, ठीक है। यदि हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास पता चलेगा कि क्वेश्चन सॉल्विंग मेथड ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल को सोल्व करने का बेसिकली आप देखेंगे तो 3 तरीके से आप काम कर सकते हैं, सवाल पे हमला बोल सकते हैं। पहला मेथड होता है फ्रैक्शन मेथड, और दूसरा होगा परसेंटेज मेथड, और तीसरा होगा ट्री वाला या फिर लाइन मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं। समझिएगा, यही 3 मिसाइल है जिससे कंपाउंड इंटरेस्ट के हर सवाल को आप ध्वस्त कर सकते हैं। और देखो, कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें तीनों मेथड अप्लाई हो रहा होगा, और कुछ नहीं बल्कि 100% सवाल ऐसे होते हैं जिसमें तीनों मेथड अप्लाई होते हैं, लेकिन टाइमिंग का फर्क पड़ेगा। कुछ सवाल ऐसे होगा जो फ्रैक्शन मेथड से बनाओगे तो बहुत आसान से बन जाएगा, लेकिन यदि आप उसमें परसेंटेज मेथड लगाओगे तो वो टाइम लग जाता है। या फिर कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें परसेंटेज मेथड लगा दो तो चुटकियों में आंसर आ जाएगा, लेकिन उसमें यदि लाइन मेथड लगा देते हैं तो थोड़ा सा लंबा बन जाता है। और सबसे बेहतरीन है ये ट्री वाला और लाइन मेथड, इसको बोलते हैं हम लोग कॉमन मिसाइल, है ना, जिसमें हर तरह के सवाल में ये वाला मेथड अप्लाई होती है। सब मेथड पर हम चर्चा करेंगे आपके सामने। सबसे पहले समझते हैं फ्रैक्शन मेथड पे ये काम कैसे करता है और कौन कौन सवाल को ये दाग सकता है ना। इस मिसाइल को कैसे हम लोग यूज करेंगे। देखो बाबू, फ्रैक्शन मेथड जो होता है वो रेट के बिहाफ पे चलता है। यदि आपको रेट दिया रहे या फिर रेट और टाइम निकालना हो, ध्यान से समझिएगा, रेट दिया रहेगा तो वहां पर हम लोग फ्रैक्शन मेथड को अप्लाई कर रहे होंगे। फ्रैक्शन मेथड में बेसिकली प्रिंसिपल, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट का रिलेशन को दर्शाते हैं हम लोग, और उस रिलेशन से हम लोग रेट, टाइम, सीआई, अमाउंट और प्रिंसिपल, ये सब बातों को निकाल रहे होते हैं। अभी समझ में थोड़ा कम आएगा, क्योंकि जब इसका मेथड पे हम लोग काम करेंगे तब आपको ज्यादा पर एडॉप्ट कर पाएंगे कि कैसे ये काम कर रही है, ठीक है। ऐसे बेसिकली प्रिंसिपल, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट का यदि रिलेशन दर्शाना हो, अनुपातिक मान लाना हो, यूनिट में मान लाना हो, तो उसमें हम लोग फ्रैक्शन मेथड को अप्लाई कर रहे होंगे। या फिर प्रिंसिपल और अमाउंट दिया हो, उस केस में हमको रेट पूछ रहा है, वहां पर भी फ्रैक्शन मेथड अप्लाई कर रहे होंगे। या टाइम पूछ रहा होगा, वहां पर भी हम लोग फ्रैक्शन मेथड को अप्लाई कर रहे होंगे। और अगला होता है आपका परसेंटेज मेथड, है ना। परसेंटेज मेथड कहता है कि सवाल में यदि नॉर्मल परसेंटेज वैल्यू दिया है, जैसे 10%, 20%, 15%, 8%, 4%, यानी नॉर्मल परसेंटेज वैल्यू दिया है, तो वहां पर आप परसेंटेज मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज मेथड से बेसिकली आप सी आई को निकाल सकते हैं, एस आई को भी निकाल सकते हैं, और सी आई और एस आई के डिफरेंस को भी निकाल सकते हैं बहुत आसान तरीके से, और इवन अमाउंट को भी निकाला जा सकता है परसेंटेज वाला मेथड से, जिसको हम लोग आगे चल करके बोलेंगे ट्रिक वाला मेथड भी इसको बोलते हैं। परसेंटेज का मतलब इसके अंदर एक छोटा छोटा ट्रिक हम लोग अप्लाई करेंगे और वहां पर अप्लाई करके बना रहे होंगे। मैक्सिमम सवाल तो इससे भी आपका बन जाएगा, परसेंटेज वाला मेथड से भी, लेकिन मेन मिसाइल आपका है ट्री वाला, लाइन वाला मेथड, जिसमें सी आई एस आई के अंतर वाला सवाल आ जाए तो वहां पर हम लोग ट्री वाला मेथड से आसान तरीके से बना सकते हैं। या फिर दूसरे साल, तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दे दे, 2 साल का नहीं, दूसरे साल और तीसरे साल का दे दे, तो वहां पर हम लोग लाइन वाला मेथड को अप्लाई कर रहे होंगे। अभी केवल हम आपको मेथड का नाम बताएं, मेथड काम कैसे करता है, सवाल पे हमला कैसे करेगा, ये हम आपको नाम नहीं बताए, ये अभी हम आपको तरीका नहीं बताएं, केवल नाम बताएं। तो सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन मेथड को समझते हैं, और फ्रैक्शन मेथड काम किस तरीके से करता है समझिएगा। बाबू, आप हेडिंग अब बना लो, फ्रैक्शन मेथड, है ना। फ्रैक्शन मेथड काम कैसे करता है, जैसे यदि मैं कहता हूं बाबू कि रेट है 20% और टाइम है 1 साल, तो 20% का रेट है 20%, 20% के भिन्न में मान 1/5 होता है। अब 20% के भिन्न में मान 1/5 होता है। 1/5 में इस 5 को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल, 5 को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल, और 1 को बोलेंगे बाबू ब्याज। तो 5 में 1 रुपये ब्याज बढ़ेगा तो 6 यूनिट क्या कहलाएगा, अमाउंट कहलाएगा। ध्यान से समझिएगा, 5 यूनिट प्रिंसिपल, 6 यूनिट अमाउंट, तो बीच का डिफरेंस हमारा सी आई होगा कितना, हमारा 1 यूनिट। ये कितने साल का डाटा लेकर के चले हम लोग, 1 साल पे चलते हैं। यही चीज को यदि मैं 2 साल के लेकर के चलता हूं कि टाइम बराबर यदि 2 साल दिया हो, तो आप कहेंगे कि प्रिंसिपल यदि 5 है तो 1 साल में 1 बढ़ के 6 होगा। चूंकि दूसरा साल में वही रेट है, यानी एक ही रेट दोनों बार अप्लाई होगा, पहला बार भी 20% और दूसरे साल भी 20%,
तो दूसरा साल अगेन ये प्रिंसिपल 5 से बढ़ जाएगा 6, तो कंप्लीट 2 साल में 25 से कितना हो जाएगा 36। तो ये कहलाएगा मेरे भाई प्रिंसिपल, ये कहलाएगा अमाउंट, और बीच का डिफरेंस हमारा कहलाएगा CI, जो कि कितना यूनिट आएगा 11 यूनिट। ये डाटा बनी 2 साल का। यदि हम थोड़ा इस पर 3 साल पे काम करते हैं कि 3 साल पर किस तरीके से काम करेगी, तो 3 साल हो कि 20% पहला साल, दूसरा साल भी 20% और तीसरा साल भी 20%, यानी कोई प्रिंसिपल 5 रहेगा तो 1 बढ़ के 6 होगा, दूसरा साल पुनः 5 से 6 होगा, तो तीसरा साल पुनः 5 से 6 होगा, तो 3 साल में 125 से बढ़ करके 216 हो जाए, कंप्लीट गुना हो जा रहा है। ये कहलाता है प्रिंसिपल, ये कहलाता है अमाउंट, और बीच का डिफरेंस हमारा क्या कहलाता है CI। और CI कितना बन जाएगा, तो 75 और 16, 75 और 6 हो जाता है 81, और 10 91 यूनिट हमारा बन जाएगा क्या मेरा भाई CI। तो आप ये देख रहे हैं फ्रैक्शन मेथड बहुत आसान होती है, यानी कभी भी सवाल के अंदर में यदि ये 3 रिलेशन को दर्शाना हो, प्रिंसिपल, अमाउंट और CI, तो वहां पर हम लोग फ्रैक्शन मेथड को अप्लाई कर रहे होंगे, और फ्रैक्शन मेथड से सवाल को बहुत आसान तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। सपोज करो कि किसी सवाल में CI दिया है और प्रिंसिपल निकालना है, तो CI वाला को CI से भाग लगा देंगे, और प्रिंसिपल को निकालना है तो प्रिंसिपल से गुना कर देंगे, है ना। किसी भी सवाल में यदि मान के चलो अमाउंट दिया है और निकालना है CI, तो अमाउंट वाला को अमाउंट से भाग लगा देंगे, और निकालना CI रहेगा तो CI से गुना कर देंगे। बहुत सिंपल कंसेप्ट होती है। और फ्रैक्शन वाला मेथड से हम लोग रेट और टाइम भी निकालना सीखते हैं। किसी सवाल में यदि प्रिंसिपल और अमाउंट दिया और वहां पर रेट पूछता है, तो सवाल को धजिया उड़ा देंगे सेकंड भर में, है ना। प्रिंसिपल अमाउंट दिया है और आपसे पूछता है टाइम कितना होगा, तो वहां भी सवाल को हम लोग धजिया उड़ा रहे होंगे। विद इन सेकंड के अंदर सवाल सोल्व होगी। आप आराम से केवल बने रहिए, उबना नहीं है, उब जाइएगा तो बहुत चीजें आपसे छूट जाएगी, है ना। उबने की जरूरत नहीं है, और आप लगाव बनाइए, मैथ के साथ कोशिश करिए जुड़ने का, कनेक्ट करिए अपने आप को कि मैथ इस तरीके से आपके दिल और दिमाग के अंदर बैठ रही है कि इसमें जैसे आपको लड़की में इंटरेस्ट आता है ना, चाहे लड़की को जैसे लड़का में इंटरेस्ट आती है ना, वैसे आपके अंदर मैथ में इंटरेस्ट जगनी चाहिए, और हम जगा देंगे, बशर्ते आप शुरू से लेकर के अंत तक सवाल को सोल्व करते हैं तो। अन्यथा दुनिया तो अभी इंटरेस्ट लड़का जता रहा है लड़की में, और लड़की जता रही है लड़का में, दुनिया इसी में उलझी पड़ी है। एक महान व्यक्ति, पता नहीं लगता है कि कोई वैज्ञानिक है, जो कह गए थे कि यदि आप अपनी लड़की को लीड नहीं करते हैं तो आपकी लड़की आपका लीड करेगी। महिलाएं अक्सर लड़के को नर्क में ले जाती है और वहां उसे अकेली छोड़ देती है। तो महिला के चक्कर में, लड़की के चक्कर में कभी मत रहिए। और ऐसी एक कहानी अभी वायरल चल रही है पाकिस्तान के फैसल खान का, जो एक समय पर बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर था, बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर था, और बहुत अच्छा मैकेनिक था, बॉडी बिल्डर के साथ साथ मैकेनिक था, बहुत अच्छा। बहुत दूर दूर से उससे मिलने लोग आते थे, बॉडी उसका देखने आते थे, उसका चेहरा देखने आते थे, बहुत दूर दूर से उसके पास मोटरसाइकिल बनाने के लिए आते थे, क्योंकि बहुत अच्छा मैकेनिक था। लेकिन उस आदमी को एक समय पर एक लड़की से प्यार हो जाती है, मोहब्बत हो जाती है, इश्क हो जाती है, और वो इश्क में इतना मशगूल हो जाता है, और कुछ दिन के बाद वो लड़की उस आदमी को, उस फैसल खान को छोड़कर चली जाती है, और वो आदमी पगला जाता है। पगलाने के 10 साल के बाद, या लगता है 5-7 साल के बाद, कोई कहीं पर देखा कि ये पागल की तरह घूम रहा है, दाढ़ी बढ़ा हुआ है, बाल बढ़ा हुआ है, किसी ने पहचान लिया कि ये फैसल खान है, फैसल खान है। उसको धर के लोग गांव में लेकर के आए, फिर उसको सारा बाल उल हर साफ सुथरा करवाया, तो बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन वो एक समय पर बॉडी बिल्डर था, और अभी देखोगे आप चेहरा तो नरक से भी बदतर हो गई है। कि एक समझ सकते हो पागल की क्या चेहरा हो जाती है, बॉडी बिल्डर कहाँ चली गई, चेहरा का ब्राइटनेस कहाँ चली गई, कोई आता पता नहीं है। तो देखो, ऐसा कहा जाता है कि आप कुत्ता पाल लो, बकरी पाल लो, भैंस पाल लो, गधा पाल लो, लेकिन कोई लड़की तुमसे सच्ची मोहब्बत करती है, ये अपने आप में कभी वहम मत पालो। समझे, कभी मत पालो। आ जाओ, खैर ये सब तो खैर कहने की बातें हैं, चीजें समझाने की बातें, मेन मुद्दा हमें पढ़ाना है। तो यहां से हम लोग 3 बातें समझ पा रहे होंगे, प्रिंसिपल, अमाउंट और CI। तो देखो, प्रिंसिपल, अमाउंट और CI से रिलेटेड जितने तरह का सवाल एग्जाम में बनाई जा सकती है, पहले हम लोग उस पर चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ट्रिक के बारे में समझेंगे, नेक्स्ट मेथड के बारे में समझेंगे, कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट काम करती है। ठीक है, पहला सवाल को देखिए क्या कहता है। कहता है कि किसी मूलधन पे 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया होगा। ध्यान से समझिएगा, इस मूलधन पर तो आपसे प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट कर दिया,
रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है और टाइम 3 साल दिया है और कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज 6620 रुपया है। तो बाबू एक बात बताओ, रेट के साथ हम लोग फ्रैक्शन मेथड को अप्लाई कर रहे होंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है और निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन निकालना है। तो एक बात बताओ, रेट यदि 10% है तो 10% का भिन्न में मान 1/10 होता है। तो कह सकते हैं कि कोई प्रिंसिपल 10 होगा तो 1 बढ़ करके 11 होगा। और कितने साल तक है बाबू, 3 साल तक। तो पहला साल भी 10%, दूसरा साल भी 10%, तीसरा साल भी 10%। तो तीनों साल यही घटना घटेगा 10 से 11 और अगला साल भी 10 से 11। यानी हम कह सकते हैं 10 गुने 10 गुने 10 करेंगे तो 1000 और 11 का क्यू करते हैं तो 11 का क्यू 1331 हो जाएगा। 11 कर देना, ये वाला कहलाएगा मेरे भाई प्रिंसिपल, ये वाला कहलाएगा अमाउंट और बीच का जो डिफरेंस होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, CI, जो कि कितना आ रहा है 331 यूनिट आ रहा है। तो प्रिंसिपल का हमें यूनिट मालूम हो गया है, अमाउंट का भी हमें यूनिट मालूम हो गया है और कंपाउंड इंटरेस्ट का भी हमें यूनिट मालूम हो गया है। सवाल में देखिए कि रुपया में कितना दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट बाबू, 6620 रुपये। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को कंपाउंड इंटरेस्ट वाले यूनिट से भाग लगाइए और निकालना प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल से 1000 से गुना कर दीजिए और इससे ही काटते हैं तो 20 मरतबे कट जाएगा और 20 गुने 100 करते हैं तो 20,000। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखो बहुत आसान से शुरुआत करने का प्रयास किए हैं, एकदम निचले स्तर से उठा रहे हैं। पहले हम फ्रैक्शन मेथड को जिक्र कर देते हैं, फ्रैक्शन मेथड से जितने तरह का सवाल बन रही है वो सारे के सारे सवाल को हम लोग हल कर रहे होंगे। उसके बाद में हम लोग परसेंटेज मेथड पढ़ेंगे, फिर ट्री वाला मेथड पढ़ेंगे, किस तरीके से ट्री हम लोग बना करके सवाल को सोल्व करते हैं। ठीक है, आ जाओ देखो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं बाबू। 2 नंबर पे कहता है कि एक निश्चित राशि पे 16.2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 6350 रुपया है। तो उस राशि पे उस दर से इतने वर्ष का क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। अब देखो ये जो सवाल है वो कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट का मिक्स सवाल है। तो पहले एक बात बताओ, रेट मालूम है और टाइम भी मालूम है और साथ में कंपाउंड इंटरेस्ट भी मालूम है। तो रेट मालूम है, टाइम मालूम है, कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम है, तो पहले आप प्रिंसिपल को निकाल दीजिए रेट के साथ खेल करके। तो रेट दिया था बाबू 16.2/3%, यही दिया था ना, और इसका भिन्न में मान होता 1/6। परसेंटेज पढ़े हो ना, 16.2/3% का मान 1/6 होता है। और चूंकि टाइम 3 साल है तो 6 से 7 बनेगा एक साल में, दूसरा साल पुनः 6 से 7 और तीसरा साल पुनः 6 से 7। तो 3 साल में ये बन जाएगा 216 और ये बन जाएगा 343। ये कहलाएगा मेरे भाई प्रिंसिपल, ये कहलाएगा अमाउंट और बीच का डिफरेंस आपका क्या कहलाएगा, CI। कितना आएगा घटा के देख लीजिए, 3 में से 6 जाएगा, 13 में से 6 जाएगा तो 7, 4 में से 1 जाएगा, सॉरी 13 में से 6 जाएगा तो 7, 3 में से 1 जाएगा तो 2 और ये बन गया 3 में से 1 जाएगा तो 2 और 3 में से 2 गया तो 1। 127 यूनिट क्या बन गया आपका, CI। सवाल के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो CI दिया है कितना, 6350 रुपया। हम कह सकते हैं बाबू कि 6350 को यानी CI को CI से भाग लगा दो 127 से और निकाल लो प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमारा 216 है तो 216 से गुना कर दो तो 127 पंचे होता है 635 और एगो 0। अब इसको गुना करते हैं तो 0 तो बैठेगा ही बैठेगा, 216 गुने 5। किसी भी संख्या को 5 से गुना करना है तो संख्या के आधा कर दो और एगो 0 बैठा दो। तो 216 के आधा 108 पे एगो 0, यानी 10,800 रुपया क्या है मेरे भाई, प्रिंसिपल। देखो अभी सवाल सोल्व नहीं हुआ, अभी सवाल का एक पार्ट सोल्व हुआ क्योंकि डबल स्टेप पर सवाल है कि उस सवाल में जो प्रिंसिपल यूज हो रहा था वो प्रिंसिपल यूज हो रहा था 10,800 रुपये। अब सवाल चेंज हो रहा है, कहता है कि उसी प्रिंसिपल पे उसी रेट पे 16.2/3% पे ही कितने साल का साधारण ब्याज निकालना है। साल दिया है बाबू 5.2/3, 5.2/3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ऐसा ही निकालना है। यानी जो सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट का था वो अब सिंपल इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट होता है P गुने R गुने T/100। तो 10,800 गुने R, R है 16 × 48 2 50/3, P गुने R गुने T, T है 3 पंचे 15 और 2 17/3 और तब P गुने R गुने T/100। अब यहां से हम लोग कैलकुलेट करेंगे
तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 3 तिया 9, 9 से इसको काट दीजिए, 9 एकम 9, 9 दूना 18। गुना यदि करते हैं तो देखो जीरो के जीरो तो रहेगा ही रहेगा, 12 पंचे 60 के जीरो 6 और 17 छक्के 102, यानी 10,200 रुपया बनेगा। आंसर देख लो बाबू 10,200 कौन है? ऑप्शन नंबर हमारा डी बनेगा। देखो इस तरह का जो सवाल होते हैं ना, उस सीजीएल में पूछे जाते हैं डबल स्टेप के सवाल बाबू, यानी एक स्टेप पर जब आप हमला करेंगे तो एक डाटा तैयार होगा और उस डाटा को जब आप दूसरी बार यूज करेंगे तब आप फाइनल रिजल्ट के पास पहुंच रहे होंगे। तो कंपाउंड देके सिंपल पूछा है। देखो ध्यान से एक बात बताते हैं, जैसे यहां पर तो रेट दे दिया 16.2/3%। यदि रेट नॉर्मल रहता, जैसे 10% रहता, 5% रहता, 15% रहता, 20% रहता, तो वहां पर हम लोग परसेंटेज मेथड को अप्लाई करके बहुत आसान से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से डायरेक्ट निकाल रहे होंगे। डायरेक्ट कंपाउंड से सिंपल निकल जाएगा। लेकिन यहां चूंकि रेट जो था वो परसेंटेज में है, पूर्णांक में है, भिन्न में है, तो यहां पर हम लोग डायरेक्ट कंपाउंड से सिंपल में पहुंचने का प्रयास करेंगे तो टफ बनेगा, परसेंटेज वाला मेथड टफ हो जाएगा। एक समय पर परसेंटेज वाला मेथड जब हम स्टार्ट करेंगे तो वहां पर भी हम आपको बताएंगे कि सिंपल से डायरेक्ट कंपाउंड कैसे निकाल लेंगे, वहां प्रिंसिपल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन यहां पर प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट है, क्यों? क्योंकि अभी हम लोग शुरुआत करे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन मेथड। तो फ्रैक्शन मेथड में पहले हम लोग निकाल लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से प्रिंसिपल, तब जाकर के उसको हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में यूज करते हैं। समझ गए? तो धीरे धीरे चलनी है, हड़बड़ानी नहीं है। आप पेशेंस रखिए, जब तक 90 को सवाल हमारी पूरी कंसेप्ट खत्म होगी ना, तब तक कंपाउंड इंटरेस्ट आपके मुट्ठी में होगा और सवाल को विद इन सेकंड आप उड़ा रहे होंगे। बशर्ते अपने आप के ऊपर भरोसा रखिए और हमारे ऊपर यकीन रखिए, ठीक है? आइए बाबू सवाल नंबर 3 देखिए क्या कहता है। कहता है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 12.5% वार्षिक दर से 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज 680 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करें कितना होगा। अब एक बात बताओ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 12.5% और टाइम दिया है 2%। 12.5% के भिन्न में मान 1/8 होता है। अब तुमको 12.5% का मान 1/8 मालूम नहीं है तो परसेंटेज का वीडियो जाके देखो, किसी भी फ्रैक्शन परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। तो 12.5% का मान 1/8। अच्छा इस बार टाइम कितना है? 2 साल, तो 2 बार घटना घटेगी। 8 से एक बार 9 होगा, दूसरा बार पुनः 8 से 9 होगा, तो 2 साल में आप कह सकते हैं कि 64 से बढ़कर के कितना हो जाएगी? 81। दिस इज प्रिंसिपल एंड दिस इज अमाउंट और बीच का डिफरेंस हमारा CI होगा, जो कि कितना हो जाएगा? 17। यही हमारा CI। लेकिन सवाल में दिया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितने रुपए का? 680 रुपए का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया। तो 680 को भाग लगा दो 17 से, क्योंकि कंपाउंड को कंपाउंड से लगाते हैं, जो दिया है उससे हम लोग भाग लगाते हैं, और जिसको निकालना है उसको गुना कर देते। प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल 64 से गुना कर देते। 17 चौके 68 और गुना यदि करते हैं तो 4 चौको 16 की 6 हासिल 1 और 6 चौको 24 और 1 25, यानी आंसर 2560 रुपया। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैथ से मोहब्बत ना हो जाए तो फिर हमको बताना, कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म होने दो, मैथ से प्यार हो जाएगी आप। जैसे अभी आपको लड़की से प्यार है ना, उस तरीके से मैथ से आपको प्यार हो जाएगी, है ना? और लड़की आपको धोखा ही देनी है, इसलिए लड़की से प्यार छोड़ा करके मैथ से प्यार करो। हम तुम्हारे साथ हैं हम तुम्हारे साथ हैं। और अभी कुछ दिन पहले की घटना है कि एक लड़का एकदम रोते बिलखते मेरे पास आया और रोते बिलखते आया और कह रहा है कि सर देखिए एक घटना घटी है बहुत मेरे सामने, अब हमको दिल नहीं लग रहा है पढ़ने में, मन नहीं लग रहा है, क्या करें? बोले क्या हुआ? तो कि सर एक लड़की से हम बहुत प्रेम करते थे, पिछले 5 साल का रिलेशनशिप था और एकाएक उस लड़की हमको छोड़ करके चली गई, अब हमको जीवन में एकदम पूरा अंधारा दिख रहा है। हम कह रुको तुमको तुरंत इलाज करते हैं। उसको लेकर के गए पटना का सबसे महान, सबसे बड़ा बिल्डिंग है बिस्कोमान के ऊपर, सबसे ऊपर लेके गए, सबसे ऊपर वाला ताला पे धर के लेके गए और चारों तरफ बिस्कोमान के चारों तरफ घुमाए और कहे कि बताओ कि क्या तुमको चारों तरफ दिख रहा है? तो लड़का कह रहा है कि सर यहाँ से तो पूरा दुनिया दिख रहा है। तो हम कहे कि एक बात बताओ, इतना बड़ा दुनिया में माल के कमी है? बेवकूफ, माल के कमी है? इतना बड़ा दुनिया है, अरे एक गई दूसरा आई। अरे लड़की है, ऑक्सीजन थोड़े कि चली जाएगी तो मर जाएंगे, एक गई दूसरा आई। और देखो हम कहते हैं कि लड़का एक बात ध्यान दो, यदि तुम लड़का हो तो अपने दिल को एकदम होटल बना के रखो, जो आए उसको चाबी दो और कहो जब तक तुमको रहने का मन है रहो, और जब तुमको निकलने का मन है खुशी खुशी निकल करके चल जाओ। दूसरा को फिर आने के लिए अनुमति दे दो, एकदम होटल बना करके रखो, जो आए जो जाए, है ना? ऐसे भी कहा जाता है कि आने वाला को आज तक कोई रोका नहीं और जाने वाला को तो आज तक कोई भी क्या भगवान भी नहीं रोक पाए
समझ गए? कोई नहीं रोका है, एकदम होटल बना कर रखिए, आने और जाने दीजिए, मैथ से मोहब्बत करिए, लड़की से मोहब्बत में कुछ नहीं रखिए, ठीक है ना? क्यों करते हो इश्क यारो, मिलनी अंत में धोखा है, और खा लो कुछ भी जीवन में, सफलता का मंत्र केवल दाल भात चोखा है। ठीक है। आ जाओ सवाल नंबर 4 पे आ जाओ। 11.1/9% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 2 साल में 38 रुपया ब्याज बनाता है। देखो 2 साल में 38 रुपया ब्याज बना है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, रेट 11.1/9%। 11.1/9% का भिन्न में मान 1/9 होता है, और टाइम कितना साल दिया है दोस्त? 2 साल दिया है। तो 2 साल में कह सकते हैं कि कोई धन 9 से 1 बढ़ेगा तो 10 होगा, अगला बार पुनः 9 से 10 होगा, तो 2 साल में 81 से बढ़ करके 100 हो जाएगा। हम बार बार लिख रहे हैं क्योंकि बाद में आपको याद रहे, ये बीच का डिफरेंस CI हो जाएगा, जो कि 19 आ जाएगा। अब बताओ CI तो 38 दिया है, तो CI को CI वाला यूनिट से भाग देगा, और निकालना प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल वाला 81 से गुना करेगा, 19 दूना 38, 81 दूना 162 रुपीज का आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सवाल का आंसर है। ठीक है, एकदम धीरे धीरे समझते चलिए, है ना? धीरे धीरे आसान तरीके से समझेंगे, बीच बीच में बातचीत भी करते रहेंगे ताकि इंटरटेनमेंट भी होते रहे, मन भी लगते रहे ना। कहता है कि कोई धन 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2580 रुपया का ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। ध्यान से दो, 2580 रुपया के ब्याज के रूप में प्राप्त होता है, तो इसका मिश्रधन ज्ञात करें कितना होगा। इस बार हमें अमाउंट मिश्रधन निकालना है, हड़बड़ाना नहीं है भाई, आराम से पढ़नी है। 15% का भिन्न में मान कितना होगा बताओ? 3/20। 15/100 करोगे तो 3/20, यानी कोई धन 20 से 3 बढ़ेगा तो 23 हो जाएगा। लेकिन टाइम कितना साल है? 2 वर्ष, यानी पहला साल भी 20 से 23, दूसरा साल भी 20 से 23 हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि 2 साल में 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, और इसका स्क्वायर हो जाएगा 529। 23 का स्क्वायर 529, याद कर लो ना इस बात को। तो कह सकते हैं कि ये प्रिंसिपल 400, अमाउंट 529, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। बीच का डिफरेंस हमारा CI होगा जो कि 129 यूनिट आएगा। देखो ये 400 और 529 और 129 जो है वो एक प्रकार का अनुपातिक मान है, रेशियो वैल्यू है। अब इसको हम लोग रुपया से कंपेरिजन करिए, तो रुपया में बाबू 2580 रुपया क्या दिया है हमारा? CI। तो CI को CI से भाग लगा दो, और निकालना इस बार प्रिंसिपल नहीं है, इस बार निकालना बाबू अमाउंट है। तो जिसको निकालना रहता है उससे हम लोग गुना करते हैं, तो 529 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां से कैलकुलेट करेंगे तो 20, 529 का दुगना करोगे तो 1058 पे एगो 0, यानी 10,580 रुपया। ऑप्शन नंबर C आंसर बनेगा। कोई दिक्कत समझने में है बताओ? फ्रैक्शन मेथड कितनी आसान है, एकदम आसान तरीके से हम बनाने का प्रयास करते हैं, हड़बड़ाना नहीं है बाबू। कहता है कि 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई निश्चित राशि 2.5 वर्ष में 1623 रुपया का ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। तो बताएं कि राशि कितना होगा, मूलधन कितना होगा। अब थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन बनेगी, यहाँ पर टाइमिंग दे दिया 2.5 साल, देखो 2.5 साल दे दिया, फिर भी अभी हम फ्रैक्शन मेथड को ही अप्लाई करेंगे। फ्रैक्शन मेथड पे गहराई तक जानी है, उसके बाद हम लोग दूसरा मेथड पे काम करेंगे बाबू। पहले ध्यान से देख लो, रेट कितना दिया है? 10%, टाइम कितना दिया? 2.5 साल, और ये दिया 1623 रुपया, क्या कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। सादा पेज ले लूं हम? सादा पेज लेने की क्षमता अब हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पेज ज्यादा हो गया है, तो थोड़ा सा पेज हमें डिलीट करनी पड़ेगी। डिलीट कर लेते हैं, उसके बाद पेज बनेगी। ठीक है, देखो ध्यान से, 2.5 साल दे दिया ना, हड़बड़ाना नहीं। बात बताओ, रेट कितना है जल्दी से बताओ? तो रेट बराबर है 10%, और टाइम है बाबू कितना? टाइम है आपका 2.5 साल। अब 2.5 साल टाइम का सिंपल मतलब है, 2.5 साल टाइम का सिंपल मतलब है कि पहला साल रेट रहेगा बाबू 10%, दूसरा साल भी रेट रहेगा 10%, लेकिन तीसरा साल जब आप चलते हैं ना थर्ड ईयर पे, तो थर्ड ईयर में क्या हो गया कि टाइम आधा हो गया। टाइम आधा हो गया तो रेट भी आधा हो जाएगा, यानी रेट आपका हो जाएगा 10 के जगह कितना परसेंट? 5%। कहने का मतलब समझिए, 2.5 साल का ब्याज जोड़ना है, यानी पहला साल 10%, दूसरा साल 10% और अगला साल 5% हो जाएगा आधा साल में। तो 10% के मान 1/10, इसका भी मान 1/10, लेकिन इसका मान 1/20। तो 2.5 साल का जब हम लोग रिलेशन जोड़ रहे होंगे, अभी हम समझाने पर्पस से सब लिख रहे हैं, तो कोई धन 10 से 1 बढ़ के 11 होगा,
दूसरा साल अगेन 10 से 1 बढ़ के 11 होगा, और आधा साल के बाद और 20 से 1 बढ़ के 21 होगा। यानी हम कह सकते हैं बाबू कि गुना करने पर बनेगा 2000, जो कि प्रिंसिपल है, और ये गुना करने पर देखो 11 का स्क्वायर 121 होता है, और 121 को गुना कर दो 21 से, तो 21 एकम 21 की 1 हासिल 2, 21 दूना 42 और 2 44 की 4 हासिल 4, और 21 और 4 25। ये वाला हमारा क्या कहलाएगा, अमाउंट कहलाएगा। या 2.5 साल में कोई प्रिंसिपल 2000 होगा तो अमाउंट बनेगा कितना, 2541। तो कह सकते हैं बाबू कि 541 जो बना है यही आपका क्या है, सीआई है। यूनिट के रूप में हमारा प्रिंसिपल अमाउंट और सीआई हम लोग निकाल लिए, लेकिन रुपया में सीआई दिया है 1623 रुपया। तो 1623 रुपया सीआई को 541 वाला सीआई से भाग लगाओ, और जिसको निकालना है उसको गुना कर दो। जो निकालना है, राशि निकालना है तो राशि से गुना कर दो 2000 से। इससे ही कट जाएगा 3 मरतबे, 541 के 3 गुना होता है 1623, और गुना करने पर 3 दूना 6000 रुपया बन जाएगा हमारा प्रिंसिपल, जो कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत आसान तरीके से समझनी है। ये 2.5 साल टाइम दिया, इसका मतलब है कि अगला पहला साल 10%, दूसरा साल भी 10%, तीसरा साल में हमको आधे साल लेना है। आधा साल जैसी लेना है तो रेट हमारा आधा हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और वीडियो शायद लंबा ना चल जाए, तो एक सवाल और सोल्व करके ध्यान से समझिएगा कि 18,000 रुपए पे एक मूलधन 16.2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 1 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 1 वर्ष 73 दिन का मतलब हो गया 1 साल पूरा, और दूसरा साल में से 73 दिन लेना है। अब एक बात समझिए, प्रिंसिपल दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम इसमें फ्रैक्शन मेथड अपना रहे हैं तो रेट के साथ खेलना है, कितना, 16.2/3%। रेट यदि 16.2/3% है तो इसको हम लिख सकते हैं 50/3%, है ना। और 50/3% का भिन्न में मान 1/6 होता है। हमको टाइम दिया है मेरे भाई 1 साल 73 दिन, 73 डेज। तो 73 दिन जो होता है वो 1/5 ईयर्स होता है। क्यों, दिखाते हैं। 73 दिन को यदि हम वर्ष में लाएंगे तो 365 से भाग लगाएंगे, तो इससे ही 5 मरतबे कट जाएगा, यानी 1/5 ईयर्स। तो 1/5 ईयर्स का मतलब हो गया कि 1 साल कंप्लीट, और अगला साल में 1/5 लेंगे, तो हम कह सकते हैं बाबू कि 1 साल में कोई धन 6 होगा, 1 बढ़ करके कितना हो जाएगा, 7। 1 साल में कोई धन 6 होगा, 1 बढ़ के हो जाएगा 7। लेकिन अगला साल जैसे जाएंगे तो 73 दिन का लेना है, यानी 1/5 ईयर्स का लेना है, 1/5 का। तो रेट जो 50/3 है, 50/3% है भाई साहब, इसका 1/5 हो जाएगा। यानी जो आपका 1/6 है, 1/6 है, इसका 1/5 लेना होगा। तो 1/5 का मतलब हो गया 1 कितना, 30। यानी कोई धन अगला बार यदि 30 होगा तो 73 दिन के बाद 1 बढ़ के कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ध्यान से सुनो, पहला साल 6 से 1 बढ़ के 7 हुआ। अगला साल में हमको 1/5 ईयर लेना है, 73 दिन ही लेना है, 1/5 ईयर लेना है, तो रेट 1/5 हो जाएगा। तो 16 का 1/5 करेंगे तो 130 हो जाएगा। तो कोई धन 30 से 31 हो जाएगा। तो कह सकते हैं 6 तिया 18, 180, ये कहलाएगा प्रिंसिपल। 7 एकम 7 और 7 तिया 21, ये वाला कहलाएगा अमाउंट। और बीच का डिफरेंस आपका कहलाएगा सीआई, जो कि कितना बनेगा मेरे भाई, घटाओगे तो आ जाएगा 20 और 17, 20 और 17 37। अब बताओ, प्रिंसिपल मालूम है, अमाउंट मालूम है, सीआई मालूम है। सवाल में प्रिंसिपल दिया है कै हजार, 1,80,000 चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। 1,80,000 दिया है कि 18,000 है, देख लेने दो तो 18,000 है। तो 18,000 प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल को प्रिंसिपल से भाग लगाइए 180 से, और निकाल दीजिए सीआई। तो सीआई वाला 37 है, 37 से गुना कर दो, इससे ही कट जाएगा 100 मरतबे। 37 गुने 100 करेंगे तो 3700 रुपया हमारा क्या बना, सीआई बना। अब देखो, इस सवाल में इतना लेंदी नहीं करना है, चूंकि हमको फ्रैक्शन मेथड पे गहराई पाना था, इसलिए हमने इस सवाल को भी फ्रैक्शन मेथड से बनाया। हालांकि ये सवाल ट्री वाला मेथड से बड़ी आसान तरीके से टूटेगा, बहुत आसान से, सेकंडों में आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी हमको फ्रैक्शन वाला मेथड आपको अच्छे ढंग से समझाना था, इसलिए हमने इस सवाल को भी फ्रैक्शन मेथड पे बनाया। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि फ्रैक्शन वाला मेथड को
3-4 बार 5 बार रिवीजन कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आगे वाला मेथड पे काम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं। तब तक अपना और अपना परिवार का ख्याल रखिए, खूब मेहनत करते रहिए और इश्क मत कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।